पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज़ की। लेकिन दिन खत्म होने तक बांग्लादेश ने बोर्ड पे 301 रन सजा दिए, वो भी सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। और सबसे शॉकिंग बात भला क्या है, मीरपुर जैसी विकेट पे पाकिस्तान के सो कॉल्ड फास्ट बॉलर की एवरेज जो स्पीड निकल रही थी, वो 125 से 130 के दरमियान थी। तो सवाल ये है कि क्या ये वाक़ई इंटरनेशनल फास्ट बॉलिंग अटैक था या ये कोई मीडियम पेसर डिपार्टमेंट था? मतलब मीरपुर टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन छोड़ गया। बांग्लादेश ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, पाकिस्तान को मेंटली डोमिनेट किया। मोमिन उल हक और नजमुल हुसैन शांटो की 170 की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन की मतलब स्ट्रेटजी जो है वो एक्सपोज कर दी है। ऑनेस्टली अगर डे वन में ये ओपोजिशन इतना कंफर्टेबल नज़र आए तो प्रॉब्लम सिर्फ पिच में नहीं होती है। मतलब प्रॉब्लम प्लानिंग, सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन तीनों क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश को। नजमुल हसन शांटो मतलब कप्तानी इनिंग खेली है उन्होंने। इंटेंट इस इनिंग में इंटेंट भी था, पेशेंस भी था और कंट्रोल भी था। मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स को लाइन अपनी चेंज करनी पड़ी, फील्ड प्लेसमेंट चेंज की, लेकिन शांटो नहीं रुका। शांटो मारता गया। मतलब उसको आप प्रॉपर लेंथ पे बॉल नहीं कर पाए, आपने की भी नहीं। मतलब 1-2 ओवर स्टार्टिंग में शाहीन ने, हसन अली ने रखा कि मतलब आगे से उनको वो टर्न मिलेगा। लेकिन जब वो मारते गए हैं तो इनकी लेंथ मतलब टेढ़ी हो गई है, मतलब पूरी कंसिस्टेंट बॉलिंग ही नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ वो मोमिन उल हक है, ये बंदा लिटरली पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अलग लेवल का प्लेयर बन जाता है। मतलब 200 बॉल पे 91 रन्स करना, सुनने में ये स्लो लगता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इसको कंट्रोल बोलते हैं। और मोमिन उल हक ने पाकिस्तानी बॉलर को थका दिया, फ्रस्ट्रेट किया और फिर लूज़ बॉल को मतलब उन्होंने बाउंड्रीज लगाई। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक, जिस चीज़ पे सालों से पाकिस्तान हाइप लेता है, कल उसका इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आया। शाहीन अफरीदी 19 ओवर में सिर्फ 1 विकेट। हसन अली एनर्जी थी, लेकिन थ्रेट जो था वो कंसिस्टेंट नहीं था। मोहम्मद अब्बास लाइन लेंथ डिसिप्लिन थी उनकी, इकॉनमी अच्छी थी। लेकिन मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ इकोनॉमिकल होना तो इनफ नहीं होता। और सबसे अलार्मिंग बात, मतलब तीनों पेसर की जो एवरेज स्पीड 125 से 130 के दरमियान थी। भाई ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ अगर पेस भी ना हो और रिवर्स भी ना हो रही हो तो बैटर कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बांग्लादेश के बैटर्स फ्रंट फुट पे मतलब कॉन्फिडेंटली आ रहे थे। किसी किसी को बॉडी ब्लोज का कोई इशू नहीं था, किसी को एक्स्ट्रा बाउंस का प्रेशर नहीं था। मतलब शाहीन अफरीदी पे स्पेशली बात करनी पड़ेगी। ये वो शाहीन अफरीदी है जिससे पाकिस्तान मतलब न्यू न्यू बॉल डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट करता है मतलब। लेकिन अब इशू ये लग रहा है कि शाहीन ज़्यादा ओवर में रिदम लूज कर देते हैं। पहले स्पेल में थोड़ा थ्रेट रहता है उनका, लेकिन उसके बाद इंटेंसिटी प्रॉपर ड्रॉप हो जाती है। और अगर शाहीन विकेट टेकिंग बॉलर से मतलब ऐसा एक आम रेगुलर बॉलर हो जाएगा, तो पाकिस्तान का पूरा बॉलिंग स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। क्योंकि इसको तो वो स्पेशल टैग लगा हुआ है, प्रीमियम फास्ट बॉलर। तो जो अगर यही बॉलिंग ठीक नहीं करेगा तो बाकी मोहम्मद अब्बास को आप क्या बोलोगे? और उसके बाद आप सुनो ज़रा, उसके बाद नुमान अली ने टेस्ट मैच में 7 नो बॉल किए हैं। मतलब फर्स्ट डे में 7 नो बॉल, और वो भी स्पिनर होने के बावजूद। ये मतलब ये उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। मतलब फास्ट बॉलर मोमेंटम में कुछ पाँव आगे चला जाता है और मान सकते हैं, वो एक मानने वाली चीज़ है। लेकिन एज ए स्पिनर आप साथ साथ नो बॉल कर रहे हो, तो ये डिसिप्लिन की कमी है।
और इसी नो बॉल कल्चर ने पाकिस्तान क्रिकेट को पहले भी बहुत नुकसान पहुँचाया। आप जानते ही हैं सब, प्रेशर बिल्ड करने की बजाय फ्री रन्स दिए गए। मतलब बांग्लादेश को प्रेशर बिल्ड, जब आप नो बॉल कर रहे हो, एक्स्ट्रास दे रहे हो और मतलब उनको आप चांस लेने का मौका दे रहे हो, तो वो फिर करते हैं। बांग्लादेश सेटल हो गया, फिर मौका दिया गया उनको, तो उन्होंने मारा फिर। और तकरीबन हर पैचेज़ में हर सेशन में 100 के ऊपर, मतलब 110 रन होते रहे और वो इस तरह से वो 304 कर गए। और साजिद खान को, ऑफ स्पिनर है जो, उसको नहीं खिलाना, ये किसकी थिंकिंग थी? यहाँ सबसे मतलब बेजारी चीज़ जो सिलेक्शन लगती है। मतलब बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में 5 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन 5 बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ने मतलब साजिद खान जैसे ऑफ स्पिनर को इंक्लूड ही नहीं किया। क्वेश्चन ये है किस लॉजिक, ऑफ स्पिनर नेचुरली मतलब लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट एंगल क्रिएट करता है, मतलब रफ साइड यूज़ करता है, प्रेशर बिल्ड करता है। लेकिन पाकिस्तान मैनेजमेंट ने फिर वही टेम्पलेट सिलेक्शन की है, कंडीशन और ऑपोजिशन की मतलब कॉम्बिनेशन को प्रॉपर्ली रीड ही नहीं किया गया। ये टीम कॉम्बिनेशन है या एक्सपेरिमेंट? मेरे ख्याल से तो ये कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब पाकिस्तान 7 लेफ्ट हैंडेड बैटर के साथ खेल रहा है, 7 लेफ्ट हैंडेड बैटर। टॉप ऑर्डर में मतलब 5 लेफ्टीज हैं, मिडल ऑर्डर में लेफ्टीज हैं, लोअर ऑर्डर में नुमान है, शहीन है, मतलब वो भी लेफ्ट हैंडेड है। ये बैलेंस है या कन्फ्यूजन, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अगर ऑपोजिशन के पास क्वालिटी मतलब राइट आर्म स्पिनर होता है और वो उनके पास है मेहदी हसन मिराज, तो वो तो मतलब वो एक ही पैटर्न से फिर ये पूरी टीम को मतलब वो ट्रैप कर सकते हैं। और ग्रेट टीम जो वैरायटी रखती है, मतलब पाकिस्तान एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन पे जा रहा है, वैरायटी नहीं रख रहा। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, मतलब बाबर आजम। ऑफिशियली नी इंजरी की वजह से मैच से बाहर हैं, लेकिन डगआउट में फुली एक्टिव नजर आ रहे हैं। वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, विजिबल डिस्कम्फर्ट नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट में कोई मसला नहीं है। उमर गुल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ड्रिंक्स ब्रेक में नुमान अली को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मतलब इस मैच में वो फुली इन्वॉल्व्ड है, बेंच पे बैठ के भी। तो नेचुरली फैंस तो सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसी इंजरी है भाई? अगर प्लेयर इतना मतलब एक्टिव है, तो फिर कंप्लीटली अनअवेलेबल कैसे हो गया? और हॉनेस्टली पाकिस्तान की बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में बाबर को मिस कर सकती है, क्योंकि चाहे फॉर्म क्रिटिसिज्म हो, लेकिन लॉन्ग इनिंग अब्जॉर्व करने का एक्सपीरियंस अभी भी स्क्वाड में उनके जैसा किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बिगेस्ट इशू मेरे ख्याल में जो है ना, वो टैलेंट नहीं है, वो है क्लैरिटी। टीम सिलेक्शन टीम सिलेक्शन कन्फ्यूजन है, बॉलिंग स्ट्रेटजी मतलब आउटडेटेड है। उसके बाद पेस अटैक विदाउट पेस है, मतलब पेस अटैक ही विदाउट पेस है। 130 से ऊपर जा ही नहीं रहा कोई। और स्पिन अटैक विदाउट डिसिप्लिन है, नो बॉल हो रहे हैं, मतलब एक एक दिन में 7 7 नो बॉल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने तकरीबन मेरे ख्याल से प्रॉपर सिंपल टेस्ट की क्रिकेट खेली है। मतलब उन्होंने पेशेंस रखा, पेशेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, लॉन्ग पार्टनरशिप लगाई 170 रन की, जो कि पहले दिन में बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। लूज बॉल को मतलब उन्होंने मारा, उसके बाद प्रेशर ऑब्जॉर्व किया, इसलिए डे वन कम्प्लीटली बांग्लादेश के नाम रहा। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा, या मीरपुर में बांग्लादेश मतलब एक हिस्टोरिक डोमिनेंस सेट कर रहा है? मतलब अगर दूसरे दिन में अगर मुशफिकुर रहीम कुछ करते हैं, मतलब 100 कर जाते हैं, तो मतलब उनका टारगेट जो है वो 450 या 500 के लगभग चला जाएगा। तो अगर इतना हो जाता है, तो पाकिस्तान तो मतलब इस टेस्ट से ऑलमोस्ट 70 80% बाहर हो गया। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या साजिद खान को खिलाना चाहिए था? क्या शहीन अब पहले जैसा शहीन है? और क्या पाकिस्तान वाकई बाबर आजम को मिस करेगा? वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ या सच कड़वा है थोड़ा सा, लेकिन इग्नोर करने से पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होगी। तो कमेंट में